अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है, हमने पावर सीरीज मेथड पढ़ा था एनालिटिक कंटिन्यूशन के अंदर। आज उसके हमने क्वेश्चंस पढ़ना है। एग्जांपल नंबर 1 है, शो डैट द फंक्शन f1z इज इक्वल टू 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस सो ऑन कैन बी ऑब्टेन आउटसाइड द सर्कल कन्वर्जेंट ऑफ द पावर सीरीज। हमें बोला गया हमने शो करवाना है ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमें बता दिया गया, फंक्शन की रिस्पेक्ट से हमें सीरीज बता दी गई है और हमें बोला गया कि ये हमारे पास जो सीरीज है वो पास आउटसाइड सर्कल से ऑब्टेन की गई है, वो हम पास कन्वर्जेंट है, पावर सीरीज के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसका स्टेप वन में हमने क्या किया, गिवन डैट हमने लिख लिया जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट सीरीज वो हम लिख लेंगे। वो फर्स्ट सीरीज हमारे पास क्या है, f1z, वो पास किसकी इक्वल आ रही है 1 प्लस जी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास z1 z प्लस z2 सो ऑन हमारे पास कहाँ तक जा रही है, zn तक हमारे पास जा रही है। ये हमारे पास जो सीरीज है अगर हमें ये पता होता है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज का जो हमारे पास सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो पास इक्वल होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r के इक्वल होता है। तो ये हमने कह दिया जो हमारे पास जो सीरीज है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहने के बाद इसका जो सम होगा वो पास इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होता है। देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेना है। इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो वो हमारे पास का चल रहा है 1 1 का चल रहा है। पहले हमारे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, जी स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह हमारे पास इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है 1 1 का आ रहा है, आर हमारे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू जी आ रही है और ये हमारे पास आर जी आ रहा है, ए हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ए की जगह 1 पुट कर देना है, आर की जगह जी पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है फर्स्ट वो हमारे पास क्या आ जाएगा, f1z इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सोल हमने कहा कि ये हमारे पास जो फंक्शन f1z है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो फंक्शन मिल जाएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिंगुलरिटी पॉइंट भी हमने देख लेना है कि ये जो हमारे पास पूरे का हमने कह दिया कि ये हमारे पास माइनस जी प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी प्लस 1 में इक्वल किसके है, 0 के है। तो देन यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिल जाएगा वो जी इक्वल टू 1 पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारे पास जो जी इक्वल टू 1 पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या होगा, सिंगुलरिटी पॉइंट आ जाएगा। सिंगुलरिटी पॉइंट में पास क्या होगा, जी1 के लिए पास सिंगुलरिटी पॉइंट आ जाएगा। ना वो जब हम पास यहाँ पे सिंगुलरिटी पॉइंट आ जाएगा वो हम पास क्या हो जाएगा, उसको सर्कल का रेडियस में मिल जाएगा। जो सर्कल का रेडियस होगा जी बोर्ड वो पास इक्वल किसके होगा, 1 के होगा। यहाँ से हमने जो पास इसका पॉइंट होगा सिंगुलरिटी का वो पास सर्कल का रेडियस होगा वो 1 का। हमने कहा कि ये पास जी इक्वल टू 1 इसका क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। ना अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हमने कह दिया कि जो पास इक्वेशन नंबर 1 है वो पास आल्सो का कर गया, कन्वर्ज कर गया किसके ऊपर कर गया, जब पास रेडियस क्या आ रहा था 1 आ रहा था। मींस पॉइंट जो उसका हमारे पास सिंगुलरिटी पॉइंट था वो पास जी इक्वल टू 1 था, तब हम पास क्या आ गई सीरीज हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन 1 की वो हम पास कन्वर्ज कर गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिख लिया ये हमारे पास एक रीजनल हमें f1 का फंक्शन बता दिया गया। ये हमारे पास जो रीजनल फंक्शन है वो जी मोड के ऊपर है। यहाँ पे हम सर्कल बना देंगे, ये हमारे पास 1 to -1 है, ये मेरे पास -1 to 1 है और ये मेरे पास पूरे का पूरा सर्कल ड्रा हो जाएगा जिसका रेडियस मेरे पास क्या होगा 1 होगा। उसके बाद नाउ हमने क्या किया, नाउ वी फॉर्म अ न्यू पावर फंक्शन और न्यू पावर सीरीज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक न्यू फंक्शन कंटेन करना पड़ेगा। न्यू फंक्शन हम ले लेंगे, हमें पता है जब पास फंक्शन है f1z वो पास किसके इक्वल आ रहा था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी के इक्वल आ रहा था ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो ये पास क्या बन जाएगा 1 माइनस जी का -1 बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस भी करवा देंगे इस फंक्शन के ऊपर, माइनस भी करवा देंगे किसको, जी1 को। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक न्यू फंक्शन लेना है। न्यू फंक्शन लेने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जी है ऑलरेडी, हम प्लस भी करवा देंगे इसके अंदर और माइनस भी करवा देंगे जी1 को। चलिए हम इसको प्लस माइनस करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमने क्या करवा दिया, इसको प्लस भी करवा दिया और माइनस भी करवा दिया। तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस जी प्लस जी1 माइनस जी और इसका आ जाएगा होल इनवर्स। ठीक है, ये मेरे पास पूरी की पूरी फॉर्म आ जाएगी। इसको हमने लिख लिया, ये मेरे पास 1 माइनस जी1 एक दफ़ा हम लिख लेंगे, इसको एक दफ़ा हमने क्या किया 1 माइनस जी1 एक दफ़ा लिख लेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा जी माइनस जी1 और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा -1, इसकी पावर आ जाएगी। अब हमने क्या किया 1 माइनस जी1 -1 लिख लिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमने पूरी की पूरी टर्म को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। 1 माइनस जी1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में पास आ जाएगा 1 माइनस जी1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी1 और इसका हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी पावर -1 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। जब ये हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास जो पूरी की पूरी फॉर्म है ये हमारे पास क्या बन रही है, बाइनोमियल थ्योरम को हम पास रिप्रेजेंट कर रही है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करवा देंगे तो वो हम पास क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी1 वैसे ही आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास 1 ये माइनस माइनस के कर देगा, प्लस कर देगा और ये हम पास की पावर आ जाएगी n, वो हम पास क्या है -1 और साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू जी माइनस जी1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
जी प्लस इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, एन हमारे पास क्या है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू जी माइनस जी वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी हमारे पास आ जाएगा। इसका हमारे इसकी पावर क्या आई थी 1 आई थी, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी प्लस सोन। अब हम क्या कर लेंगे इसको ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे पूरी की पूरी सीरीज जब हमारे पास ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद हम क्या कर देंगे इसको क्लोज कर देंगे, हम इसको समीशन की फॉर्म में क्लोज कर देंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज हमारे पास प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये पूरी की पूरी सीरीज आ जाएगी। हम क्या कर देंगे इसको क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में क्लोज हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी वन इज इक्वल टू समीशन इनफिनिटी एन इज इक्वल टू 0 जी माइनस जी वन पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी पावर एन आ जाएगी। ठीक है, ये पास पूरी की पूरी सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे पास ये 1 माइनस जी वन है, ये भी 1 माइनस जी वन है, इसके अंदर ऐड करवा देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम देखें इसकी पावर क्या आ रही है 1 हो रही है, इसकी पावर क्या हो जाएगी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। सेकंड फंक्शन जो हमारे पास आ जाएगी सेकंड सीरीज वो हमारे पास आ जाएगी समेशन इनफिनिटी एन इज इक्वल टू 0 जी माइनस जी वन पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी पावर एन प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। नाउ अब हमने क्या करना है एक्सपेंड करना है ज्योमेट्रिक सीरीज की हेल्प से। अब हम क्या कर देंगे 1 बाई 1 इसके ऊपर अपने स्टेप अप्लाई करवा देंगे। पहले हम क्या कर देंगे जी की जगह क्या एन की जगह 1 पुट, एन की जगह 0 से स्टार्ट करना है, एन की जगह 0 पुट कर देंगे, प्लस एन की जगह 1 प्लस एन की जगह 2 पुट कर देंगे, प्लस एन की जगह 3 पुट कर देंगे। सिमिलरली ऐसे हम क्या करते जाएंगे पुट करते जाएंगे। हमने क्या कर लिया इसको पुट कर लिया, पुट करने से हमने क्या कर लिया यहाँ पे हमें पता जो सम है सीरीज का वो हम पास किसके इक्वल आ रहा था, वो हम पास इक्वल आ रहा था ए इंटू 1 माइनस किसके इक्वल आया था 1 माइनस आर की इक्वल आया था। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ए और आर की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी आ रही है। ठीक है, जी वन आ रही है सॉरी, तो ये हमारे पास आ जाएगी। आर हमारे पास क्या आ रहा है इनके अंदर में जो डिफरेंस चल रहा है वो जी माइनस जी वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी चल रहा है, तो जी वन चल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी आर की वैल्यू, ये ए की वैल्यू यहाँ से हमने क्या कर ली सीरीज की हेल्प से फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या कर लेंगे ये वाले फार्मूले के अंदर ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम क्या कर लेंगे इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास जो इसकी सीरीज आ जाएगी वो पास इक्वल किसकी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी के इक्वल आ जाएगी। तो ये हम इसको प्लस माइनस करके जब सोल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो एट द एंड जो पास सीरीज बच जाएगी वो हमारे पास क्या बच जाएगी, वो हम पास बच जाएगी 1 माइनस जी वन। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं, ये हमारे पास इससे खत्म हो जाएगी और ये हमारे पास क्या ये इससे खत्म हो जाएगी। तो ओनली हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा 1 माइनस जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसका आंसर क्या आ जाएगा f1 जी इक्वल किसके आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी के इक्वल आ जाएगा। अगर हम देखें कि ये हमारे पास जो पूरी की पूरी सीरीज आई है इसका हमारे पास ये सीरीज क्या आई है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी के इक्वल आई है। अगर हम प्रीवियस सीरीज की बात करें तो वो भी हम पास किसके इक्वल आई थी 1/1 माइनस सी के इक्वल आई थी। ठीक है, दोनों सीरीज आपस में क्या आ गई है इक्वल आ गई है। ये भी आप लोग देख सकते हो, ये भी सीरीज आपस में इक्वल आने की वजह से हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा एनालिटिक फंक्शन शो हो जाएगा। नाउ हमने कहा दिया सो बोथ सीरीज हैव सेम फंक्शन वैल्यूज विच इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी। सो दिस इम्प्लाइज डेट जी माइनस जी नोट इक्वल टू R1 इज इक्वल टू जी माइनस जी वन। तो हमने कहा कि ये हमारे पास दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास क्या कर रहे हैं आंसर सेम शो कर रहे हैं। तो इसका हमारे पास दोनों का रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस भी दोनों का हमारे पास सेम था। जब रेडियस भी हमारे पास दोनों फंक्शन का जी नोट पॉइंट लिया जी वन पॉइंट लिया उनके साथ हमारे पास सेम था, तो देन हमारे पास में पता था जो आर है वो हमारे पास क्या आया था मीन्स 1 के इक्वल आया था। यहाँ पे हमने पुट कर दिया जी नोट मेरे पास 0 हो गया और ये मेरे पास जी वन वैसे रहेगा। देन हमने क्या कर दिया C1 के सर्कल के ऊपर हमने वर्क किया। सर्कल जब हमारे पास C1 के ऊपर वर्क आ रहे थे देन हमारे पास क्या आ रहा था उसका जो हमारे पास पूरे का पूरा सर्कल था उसका रेडियस मेरे पास क्या आया था 1 के इक्वल आया था। जो उसका पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी था वो हमारे पास 1 के इक्वल आया था। अब हम क्या कर देंगे जिधर जिधर जी है वहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 पुट कर दिया जी माइनस जी नोट जी माइनस जी वन के ऊपर हम क्या कर देंगे पॉइंट हम कंटेन करवा देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है बेसिकली ये हमारे पास क्या आ रहा था जी मोड इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया और ये हमारे पास C1 ये हमारे पास C1 के रिस्पेक्ट से था, ये हमारे पास C2 के रिस्पेक्ट से। C1 का आंसर जो आया वो जी मोड हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। C2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है जी माइनस जी वन का मोड, जी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है वो हमारे पास क्या है 1 माइनस जी वन। तो यहाँ से हमने क्या किया जी माइनस जी वन का मोड फाइंड कर लिया हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 माइनस जी वन के इक्वल आ गया। नाउ हमने क्या करना है कॉमन रीजन फाइंड करना है किसका C1 का कॉमन रीजन फाइंड करना है जी मोड जब हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा था और जो कॉमन रीजन हमने फाइंड करना है C2 का जब हमारे पास उसका रीजन क्या आ रहा था 1 माइनस जी वन आ रहा था। 1 माइनस जो जी वन है वो हमारे पास मोड इक्वल किसके आ रहा था 1 माइनस जी वन मोड के इक्वल आ रहा था। वो हमारे पास क्या था सेम वैल्यूज है, दोनों सेम वैल्यूज होने की वजह से वो हमारे पास वहाँ पे क्या कर जाएगी एनालिटिक कंटिन्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगी। जब एनालिटिक कंटिन्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगी हमें क्या करना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया एग्जाम्पल की हेल्प से हमने एक एग्जाम्पल ले ली। हमने कहा जो पास वहाँ पे एक पॉइंट है जी वन पास इक्वल किसके आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। देन हमारे पास क्या होगा हमने कहा जो हमारे पास उसका पॉइंट जी माइनस जी वन होगा वो हम पास किसके ऊपर कंटेन करेगा रेडियस आर के ऊपर कंटेन करेगा। देन बिकम चेंज टू
वो हम पास चेंज होकर क्या हो जाएगा, जी1 की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम पास जो जी1 है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, योटा बाई टू पुट कर देंगे। तो ये हम पास आ जाएगा जी माइनस योटा बाई टू का मोड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसका मॉडल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जी का मॉडल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का हमारे पास हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर लेंगे तो 1/2 का स्केयर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस में पास 1 का स्केयर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसकी मॉडल्स की वैल्यू। ना वो हमने क्या कहा, हमने कहा जो हम पास इक्वेशन नंबर 2 है वो हम हमारे पास क्या बन जाएगी, जिधर जब हमारे पास क्या आ रहा था जी1 आ रहा था उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, योटा बाई टू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास जो सीरीज आ जाएगी वो हम पास आ जाएगी समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0 जी माइनस योटा बाई टू पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस योटा बाई टू पावर एन प्लस 1 आ जाएगी। तो देन हमारे पास क्या कर जाएगी, ये सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगी। जब सीरीज कन्वर्ज करेगी उस किस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगी, जी माइनस योटा डिवाइडेड बाई टू का मोड हमारे पास किसके इक्वल आ रहा होगा, √5/2 के इक्वल आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या दिया कि हमारे पास सीरीज कन्वर्ज कर गई है, देन आल्सो इज एनालिटिक कंटिन्यूशन। जब सीरीज एग्जिस्ट कर जाएगी उसके साथ साथ हमारे पास एनालिटिक कंटिन्यूशन आ जाएगी। वो किस सीरीज के ऊपर आ जाएगी, वो पास आ जाएगी सीरीज समीशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0 जी पावर एन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सर्कल ड्रा कर देना है। एक हमने फिगर की हेल्प से भी हमने बता दिया। यहाँ पे हम पास दो फंक्शन थे हमारे पास, दो सर्कल थे हमारे पास, एक C1 था एक C2 था। उसके साथ हमारे पास क्या था, हमारे पास जिसकी वैल्यू आई थी वो पास क्या आई थी, 1 पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी आई थी। 1 पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी की हेल्प से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लिया। और ये हमारे पास जो C1 और C2 का पॉइंट है, कंटेनिंग पॉइंट हमने कहा था 1/2 इसका हाफ था। तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने एक लाइन ड्रा कर ली और हमने बता दिया ये अंदर वाला पार्ट इसका तमाम का तमाम शेडेड हो जाएगा। इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, बाकी ये हमारे पास वैसे का वैसा पार्ट रहेगा। सिंपली ये हमारे पास जो पार्ट है पूरे के ऊपर हमारे पास क्या आई है, एनालिटिक कंटिन्यूशन शो हुई है। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।